तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी कक्षा 10th की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ नेताजी का चश्मा, देशभक्ति की अनूठी कहानी। नेताजी का चश्मा कहानी देशभक्ति, छोटे छोटे प्रयासों के सम्मान और राष्ट्र के प्रति समर्पण की एक भावुक कहानी है। यह बताती है कि देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले नागरिकों, बच्चों और महापुरुषों के सम्मान से बनता है। कहानी हालदार साहब नामक एक ऐसे पात्र के इर्द गिर्द घूमती है जो चश्मे वाले कैप्टन के माध्यम से देशभक्ति को महसूस करते हैं। कहानी के लेखक हैं स्वयं प्रकाश, जिनका जन्म 1947 इंदौर में मध्य प्रदेश में हुआ था। वसुधा पत्रिका के संपादक और एक सशक्त कहानीकार के रूप में उनकी साहित्यिक पहचान थी। आनंद सागर कथाक्रम सम्मान 2011 और राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। उनके लेखन के मुख्य विषय मध्यम वर्गीय जीवन का कुशल चित्रण और वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना, ये उनके लेखन के मुख्य विषय थे। कहानी की रूपरेखा। इस कहानी में पात्र हैं हालदार साहब, कैप्टन चश्मे वाला और पान वाला। इस कहानी में स्थान एक छोटा सा कस्बा और उस कस्बे का एक मुख्य चौराहा, जहां पर नेताजी की संगमरमर की मूर्ति तो लगी है, लेकिन उस पर चश्मा नहीं है। इस कहानी का मूल संदेश देशभक्ति केवल सैनिकों तक सीमित नहीं, आम नागरिक भी देश निर्माता है। नेताजी के प्रति देशभक्ति। इसका मूल भाव देशभक्ति केवल सीमाओं की रक्षा करना नहीं है। देश बनता है उसके नागरिकों, नदियों, पहाड़ों और प्रकृति से। इन सब के विकास और समृद्धि के लिए किया गया हर छोटा प्रयास देशभक्ति है। इस कहानी में कैप्टन चश्मे वाला उन करोड़ों गुमनाम नागरिकों का प्रतीक है जो अपने अपने तरीके से देश निर्माण में सहयोग करते हैं। पाठ का सारांश। मास्टर मोतीलाल द्वारा बनाई गई नेताजी की 2 फुट की संगमरमर की मूर्ति बहुत सुंदर थी, लेकिन मूर्तिकार चश्मा बनाना भूल गया था। यह कसर हालदार साहब को खटकती है। कैप्टन का समर्पण। एक गरीब लंगड़ा चश्मे वाला कैप्टन अपनी देशभक्ति के कारण मूर्ति पर अपनी दुकान से असली चश्मा पहना देता है, लेकिन समाज उसका मजाक उड़ाता है। विरासत। सरकंडे का चश्मा। कैप्टन की मृत्यु के बाद मूर्ति बिना चश्मे के हो गई। अंत में बच्चों द्वारा लगाया गया सरकंडे का चश्मा यह साबित करता है कि नई पीढ़ी में भी देशभक्ति आज भी जीवित है। तो आइए इस कहानी का सारांश विस्तार से समझते हैं। कस्बे का चौराहा और अधूरी मूर्ति। हालदार साहब हर 15वें दिन काम के सिलसिले में एक छोटे कस्बे से गुजरते थे। चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 2 फुट ऊंची संगमरमर की मूर्ति लगी हुई थी। 2 फुट ऊंची मतलब मूर्ति जिसे बस्ट कहते हैं, कि कोट के दूसरे बटन से और टोपी की नोक तक। मूर्ति बहुत सुंदर थी। मूर्ति को देखकर दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, ऐसे नारे याद आते थे, लेकिन एक भारी कमी थी। नेताजी की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। मास्टर मोतीलाल यानी उस कस्बे का जो ड्राइंग मास्टर था, उसी के द्वारा वह मूर्ति बनाई गई थी और वह चश्मा बनाना भूल गया था। किसी ने मूर्ति पर एक सचमुच का चौड़ा काला चश्मा पहना दिया था। चश्मे बदलने का रहस्य। अगली बार हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति पर तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हर बार चश्मा बदल जाता था। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने पान वाले से पूछा। पान वाले ने हंसते हुए जवाब दिया। उन्होंने पान वाले से क्या पूछा? भाई, आपके नेताजी चश्मा रोज बदलते हैं। पान वाले ने हंसते हुए जवाब दिया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। जब भी किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगे फ्रेम का जैसा चश्मा चाहिए होता है,
कैप्टन उसे मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता है और नेताजी को दूसरा चश्मा पहना देता है। यहाँ पर पान वाले का रेखा चित्र भी प्रस्तुत किया गया है कि वह मोटा काला, अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाता हुआ हंसता हुआ हालदार साहब से बात करता है और हमेशा मुंह में पान खाए हुए रहता है। जब भी वह बात करता है तो बात करने से पहले वो पान को थूकता है, फिर बात करता है। सच्चा देशभक्त कैप्टन। हालदार साहब सोचते थे कि हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि भाई ये कैप्टन कौन है। हालदार साहब सोचते थे कि कैप्टन आज़ाद हिंद फौज का सिपाही होगा, पर असल में वह एक बेहद कमज़ोर, लंगड़ा और गरीब फेरी वाला था। समाज उसे पागल कहकर उसका मजाक उड़ाता था, लेकिन कैप्टन के हृदय में नेताजी के प्रति अपार श्रद्धा थी। उसे बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति आहत करती थी। वह अपनी छोटी सी पूंजी से नेताजी के सम्मान की रक्षा करता था। सूनी आंखें और सरकंडे का चश्मा। 2 साल बाद कैप्टन की मृत्यु हो गई। पानवाला भी रो पड़ा। हालदार साहब निराश थे कि अब मूर्ति बिना चश्मे के सूनी होगी। उन्होंने तय किया कि वे चौराहे पर नहीं रुकेंगे, पर आदत से मजबूर आंखें उन्होंने मूर्ति की ओर देखा। वहां बच्चों ने अपने हाथों से सरकंडे का चश्मा बनाकर नेताजी को पहनाया था। यह देखकर हालदार साहब भावुक हो उठे और सम्मान से अटेंशन में खड़े हो गए कि देशभक्ति अभी भी जिंदा है। बच्चों, पाठ में कस्बे का विश्लेषण किया गया है कि कस्बा कैसा था। कस्बे में एक नगर पालिका थी और नगर पालिका के क्या कार्य होते हैं? सड़कें पक्की करवाना, नाली बनवाना, पेशाब घर बनवाना, कबूतरों की छतरी बनवाना और कवि सम्मेलन करवाना। ये काम नगर पालिका करवाती रहती थी। तो यहाँ पर इस बार नगर पालिका ने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाने का काम भी करवाया था, जो कि मास्टर मोतीलाल ने किया था। कस्बे की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं थी कस्बे की? कि एक लड़कों का स्कूल था, उसमें एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे। मूर्ति का निर्माण स्थानीय ड्राइंग मास्टर मोतीलाल द्वारा 1 महीने में बनाकर तैयार करने का समय दिया था। मूर्ति का विवरण: मूर्ति संगमरमर की थी, 2 फुट ऊंची थी और नेताजी उसमें फौजी वर्दी में दिखाई दे रहे थे। देशभक्ति के 3 दृष्टिकोण। इस पाठ में 3 पात्र हैं और तीनों का ही दृष्टिकोण अलग अलग है। हालदार साहब एक सभ्य नौकरी पेशा करने वाले नागरिक हैं, सच्चे देशभक्तों का सम्मान करने वाले हैं, भावुक और जिज्ञासु हैं। वो बार बार जिज्ञासा के कारण ये पूछते हैं पान वाले से कि ये चश्मा कौन लगाता है, और इस कहानी के वे मुख्य प्रेक्षक जिनके नज़रिए से हम कहानी को देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। पानवाला मोटा, खुशमिजाज और सामान्य व्यापारी था। समाज की उपेक्षा का प्रतीक है कि वह देशभक्तों का मजाक उड़ाता है, पर अंत में वह संवेदनशील, यानी कैप्टन की मृत्यु पर वो आंखें उसकी नम हो जाती हैं। कस्बे की आम जनता की मानसिकता का दर्पण दिखाता है कैप्टन चश्मे वाला, एक गरीब, लंगड़ा फेरी वाला, जिसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी है। निस्वार्थ भाव से और समर्पण भाव से वह एक सच्चा नायक है, जो अभावों के बावजूद भी नेताजी के सम्मान की रक्षा करता है। इस पाठ से मिलने वाली सीख: देशभक्ति हैसियत की मोहताज नहीं। देश प्रेम किसी पद, पैसे या शरीर से नहीं होता, बल्कि हृदय की भावना से मापा जाता है। गुमनाम नायकों का सम्मान: हमें उन साधारण नागरिकों का उपहास नहीं करना चाहिए जो अपना सर्वस्व देश पर न्यौछावर करते हैं, जैसे कि कैप्टन। भविष्य की उम्मीद: सरकंडे का चश्मा इस बात का प्रतीक है कि हमारी नई पीढ़ी, यानी बच्चों के मन में भी देश और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपार सम्मान सुरक्षित है। देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष का वर्णन करते हुए
देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, जेल गए, अनेक यातनाएं सही, ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो जैसे कई आंदोलन चलाए। उनका अदम्य साहस और बलिदान आज भी हमें देश प्रेम और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा देता है। तो इस पाठ से हमें सीखना चाहिए कि हमें उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का, अपने देश के महान नागरिकों का सम्मान करना चाहिए। कुछ विचारणीय प्रश्न। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी थी। नेताजी के प्रति अपार सम्मान करता था। बिना चश्मे वाली मूर्ति उसको आहत करती थी। उसका यह समर्पण किसी फौजी से कम नहीं था। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि आज भी नई पीढ़ी के दिल में देशभक्ति और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान है। बच्चे तथा आज की युवा पीढ़ी को देशभक्ति के लिए कैसे प्रेरित करें? उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं सुनाकर, राष्ट्र प्रतीकों का सम्मान करके और निस्वार्थ सेवा का महत्व जगाकर। जय हिंद। जो कौम अपने नायकों का सम्मान करना जानती है, उसका भविष्य हमेशा उज्जवल रहता है। अपने आसपास के उन कैप्टन को पहचानें और उनका सम्मान करें जो निस्वार्थ भाव से देश सेवा में लगे हुए हैं। बच्चों, हमें ऐसे व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। और देशभक्ति जरूरी नहीं कि हम सीमा पर जाकर ही लड़ाई करें या सीमा पर तैनात रहकर ही देशभक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। हम छोटे छोटे कार्यों में, अपने देश के छोटे छोटे कार्यों में सहयोग करके हम देशभक्ति की भावना को प्रकट कर सकते हैं। जैसे वृक्षारोपण करना, अपने आसपास के स्थल की स्वच्छता रखना, हमारे आसपास जो भी स्वतंत्रता सेनानी या महापुरुषों के चित्र लगे हुए हैं या मूर्तियां बनी हुई हैं, वहाँ की साफ सफाई करके, स्वच्छता करके, तो हम ऐसे छोटे छोटे कार्यों में अपना योगदान दे सकते हैं और अपनी देशभक्ति की भावना को प्रकट कर सकते हैं। तो हमने इस पाठ से सीखा कि अपने देश से प्रेम और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान करना। तो बच्चों, इसी वीडियो में हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आइए इस पाठ के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।